नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी लगभग 45 वर्ष। और आपके सवाल ये थे कि होम लोन लिया है आपने और कर्जा बहुत है, नौकरी छूटने का डर लगता है। इसके अलावा आपका आगे का जीवन कैसा रहेगा, किस तरह की रेखाएँ हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो उसका निवारण क्या-क्या हो सकता है? एक सारी की सारी क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक धनुष आकार रेखा बहुत ही बढ़िया तरीके से बन रही है। जब यहाँ पर ये रेखा बनती है तो ऐसा व्यक्ति समझदार होता है। ऐसे व्यक्ति मौकापरस्त होते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के, ग्रोथ करने के, बड़ा पैसा कमाने के जो मौके मिलते हैं वो खाली नहीं जाते। व्यक्ति को भगवान जितने भी मौके देते हैं आगे बढ़ने के, व्यक्ति उनको ग्रैब कर आगे बढ़ता हुआ ही देखा जाता है। तो कुछ ये स्थिति हमको यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। इसके बाद आपके हाथ के ग्रह पर्वत देखेंगे तो ग्रह पर्वत आपके बारे में क्या-क्या बताते हैं इस बारे में देखते हैं। तो ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत और बुध पर्वत की अवस्था मुझे आपके हाथ में ठीक दिखती है, बढ़िया दिखती है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। जब किसी भी जातक के हाथ में ऐसा बुध पर्वत हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस बड़ा अच्छा होता है और व्यक्ति व्यापार करे तो नौकरी से अच्छा पैसा ही कमाता है। ये रेखा व्यक्ति की बोलने की समझ, कहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, लोगों में अच्छी जानकारी, जान पहचान, उठना बैठना अच्छे खासे लोगों में और भी कई तरह के लाभ व्यक्ति को देती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस बड़ा अच्छा होता है। जीवन में एक या उससे ज़्यादा बार व्यक्ति को बिजनेस करने का प्रयास ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। वो चीज़ें भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हुई देखी जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत और यहाँ से आपके हाथ में सूर्य रेखा इस प्रकार जा रही है। देखिए, जब हाथ में सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति को समाज में इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। उम्र के छोटे लोग इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। नेम फेम व्यक्ति का रुतबा बना रहता है। व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता, इज्जत पर दाग नहीं लगते और झूठे आरोप नहीं लगते। समाज में मान सम्मान हमेशा एक सही व्यक्ति का बना रहता है। कुछ ये संकेत हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। जब हाथ में शिक्षा रेखा भी है, जब हाथ में शिक्षा रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में हो उस कार्य क्षेत्र की बढ़िया जानकारी व्यक्ति को होती है। इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसे जातक अपने जीवन काल में जिस भी कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र के हिसाब से जब भी किसी को सलाह देंगे वो उनके काम आएगी। बुढ़ापे में जब भी किसी को सलाह देते हैं वो उनके हमेशा काम आती है। व्यक्ति ऐसा व्यक्ति अच्छा एडवाइज़र, अच्छा टीचर, अच्छा एजेंट, अच्छा ब्रोकर, अच्छा कंसल्टेंट और ऐसे काम व्यक्ति कर लेता है। यहाँ व्यक्ति को सफलता मिलती है। ये रेखा एक इंडिकेशन ये भी देती है कि व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम करेगा वहाँ भी व्यक्ति को अच्छी खासी सफलता मिल जाएगी। तो कुछ ये लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देखेंगे आपके हाथ में आपका शनि पर्वत और शनि पर आपके हाथ में सीधी खड़ी भाग्य रेखा है। जहाँ पर जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो ये व्यक्ति के बुढ़ापे के अंदर बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। व्यक्ति के पास बुढ़ापे में बढ़िया पैसा आ रहा होता है। व्यक्ति अपनी जवानी में इतनी सेविंग्स आराम से कर लेता है कि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े और आर्थिक तंगी नहीं आती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। शनि का क्षेत्र थोड़ा-सा दबा हुआ है जिस वजह से देखिए कर्ज का बढ़ना नॉर्मल रहेगा पूरे जीवन काल के लिए। और देखिए, जब शनि की अवस्था ऐसी हो तो ऐसा जातक जनरली शनिदेव की साढ़े साती ढैया में ही कर्जदार बनता है, नुकसान झेलता है, ऐसा देखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति को ब्याज का, लोन का, कर्ज का, उधार का काम करना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को जीवन में शनिदेव की साढ़े साती ढैया जब भी व्यक्ति के ऊपर चल रही हो, हर जगह पैसा फूँक-फूँक कर बहुत सोच समझ कर लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शनि ग्रह ऐसे हैं कि जब भी आप कोई नया कदम उठाएँगे, नया व्यापार करेंगे या नया कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, शनिदेव की साढ़े साती ढैया के अंदर वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। कुछ ये स्थिति हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है, समझ में आती है। शनि का क्षेत्र जब दब जाए तो व्यक्ति को आलस भी बड़ा नुकसान देता है। जब व्यक्ति आलस में होता है, व्यक्ति को परेशानियाँ वहाँ से देखी जाती हैं। इसके बाद अगर ध्यान देंगे आपके हाथ में, तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का चित्र और बृहस्पति पर्वत पर
ये रेखा जब हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ मिलती है। ऐसा जब तक कंटिन्यूस ग्रो करता है और एक लिविंग स्टैंडर्ड व्यक्ति का बढ़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने 30s में कम कमाता है, 40s में ज़्यादा कमाता है, 50s में उससे ज़्यादा कमाता है। तो कुछ ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है और समझ में आती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये है मंगल। ये है आपके हाथ में आपका अंदरूनी मंगल और यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है, जो कि प्रॉपर्टी को खरीद कर या बेचकर, कुल मिला के प्रॉपर्टी से व्यक्ति को बड़ा पैसा, बड़ा लाभ मिलता है। और ये मंगल रेखा कब आई है? आपके हाथ में मंगल रेखा 50वें वर्ष से आई है, तो इस एज के आसपास आप प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ कमाएंगे। इस एज के बाद प्रॉपर्टी खरीदने के और अच्छे संकेत दिखाई पड़ते हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी काम रुक रहे हैं वो सारे 50 वर्ष तक आते आते समाप्त हो लेंगे, ये भी हमको दिखता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये है शुक्र पर्वत और शुक्र पर आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, गलत आदत और ये रेखा जब यहाँ पर होती है तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं। तो ये कुछ लक्षण हमको दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति का पैसा बहुत वेस्ट भी होता है। ओवर खर्चों में, लग्जरी कंफर्ट की चीज़ों में बहुत सारा पैसा वेस्ट होता हुआ भी यहाँ पर देखा जाता है। तो कुछ इस तरह के संकेत भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर ये है केतु और ये है राहु। ये दोनों ग्रह ठीक हैं, इनका कोई विशेष प्रभाव आपके जीवन पर नहीं आ रहा है। और चंद्र और भारी मंगल, इनकी अवस्था भी हमको यहाँ पर सही दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं रेखाओं के बारे में। देखिए, अभी मैंने आपके हाथ के 9 के 9 ग्रह देखे हैं, जिनमें मुझे ग्रहों को देखकर ये समझ में आया कि बुध पर एक सफल व्यापारी बनने के पूरे संकेत हैं। समाज में मान सम्मान है, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ है, एडवाइज़र अच्छे बहुत रहेंगे, शनिदेव की 7.5 ढैया में कष्ट है, बुढ़ापे के अंदर बढ़िया पैसा है, लोगों से मान सम्मान, बड़े उम्र के छोटे लोग, संतान से सेवा है, बृहस्पति पर कंटिन्यूस ग्रोथ दिखती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखती है, मंगल पर प्रॉपर्टी से लाभ दिखते हैं, शुक्र पर गलत आदतें, गलत संगत, ओवर थिंकिंग और ज़्यादा खर्चे दिखते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे दिखते हैं। केतु और राहु पर कोई गड़बड़ नहीं है, जो कि अच्छा संकेत होता है। चंद्र पर कोई दिक्कत नहीं दिखती है। बाहरी मंगल पर भी शत्रुओं से कोई नुकसान नहीं दिखता है। तो ये हमको आपके हाथ के 9 के 9 ग्रह आपके बारे में ये बातें बताते हैं। अब चलते हैं रेखाओं की तरफ। रेखा आपके बारे में हमको क्या क्या बताती है। देखिए, अगर रेखाओं पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले नज़र जाती है आपकी भाग्य रेखा पर। ये है भाग्य रेखा और देखिए, जब किसी भी जातक की भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर अंत में यहाँ तक पहुँचे, शनि पर्वत तक पहुँचे, तो ऐसा व्यक्ति पैसे से सफल हो जाता है। ये रेखा व्यक्ति को बहुत आराम से फाइनेंशियल सक्सेस दे देती है। यहाँ पर इस रेखा का होना ये संकेत करता है कि ऐसे जातक को बुढ़ापा आते आते पैसे से सफल हो जाते हैं। व्यक्ति को अंत में मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस मिल जाती है। व्यक्ति ये नहीं बोल पाता कि मैं गरीब रह गया या फिर मैंने बड़ा पैसा नहीं कमाया। ये कुछ संकेत हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा यहाँ से निकलती है और यहाँ पर आकर ये अंत में 2 भागों में टूट गई। देखिए, हृदय रेखा का इस प्रकार 2 भागों में टूट जाना ये संकेत करता है कि ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा हो सके नारायण की भक्ति करता है, व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को एकादशी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे जातक को भगवान श्री राम की भक्ति करनी चाहिए या फिर राधा रानी की भक्ति करें या फिर भगवान श्री कृष्ण को जपें। इनका नाम जप व्यक्ति के लिए विशेष कर लाभकारी होता है। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो व्यक्ति के जीवन में आने वाले सारे कष्टों का पहले से ही नाश होता है और व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों से, अपने जीवन से, अपने पैसे से, अपने परिवार से, अपनी संतान से, अपने जीवन साथी से सुखी एवं संपन्न देखा जाता है। अगर व्यक्ति नारायण की भक्ति करता है और इस तरह इन त्योहारों पर व्रत रखता है, जो मैंने बताया, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, इन दिनों व्रत रखता है और कई प्रकार के लाभ व्यक्ति को फिर देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सफल करके मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ता हुआ देखा जाता है। जब व्यक्ति भगवान श्री हरि नारायण को जपना स्टार्ट करे, मन में टेंशन, मन में चिंता है, कर्ज बढ़ रहा है, तो भी नाम जप कीजिए, आपके लिए वो चीज़ें बहुत लाभकारी देखी जाएंगी। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखते हैं तो ये यहाँ से निकलती है और ये नीचे इस प्रकार चंद्र की तरफ जा रही है। देखिए, चंद्र की तरफ जब मस्तिष्क रेखा जाए तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की लत हो सकती है। लत हो सकती नहीं, लत होती है। लत होती है किसकी?
कोई इंसान हो सकता है जिसकी आदत हो, जिसके बिना रहा ना जाए। वो कोई खाने पीने की वस्तु हो सकती है, लेकिन व्यक्ति लत से थोड़ा होता है, दिक्कत में रहता है, ऐसा देखा जाता है। जब चंद्र पर व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा जाए तो व्यक्ति गहन विचार वाला, गहरा सोचने वाला होता है, दूर की सोचने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है जहाँ सोचने का ज़्यादा हिसाब हो, वहाँ ज़्यादा सफल होता है। जैसे कि सोचते कहाँ है व्यक्ति, अगर डायरेक्टर हो, डायरेक्शन का काम करे, व्यक्ति अगर कुछ लेखक है, कुछ कविता लिखता है, कुछ चीज़ें बनाता है, कुछ चीज़ें नई नई लिखता है, कुछ अलग से लिखता है, तो लेखन कार्य में और डायरेक्शन वाले कार्य में व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी अगर नया कुछ अपना सेटअप करते हैं तो व्यक्ति को उसमें भी तेज़ी से सफलता आराम से मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये जीवन रेखा है, यहाँ से निकलते यहाँ पर समाप्त होती है। जीवन रेखा आयु के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, जीवन शक्ति के हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया दिखती है। यहाँ पर पूर्ण आयु के संकेत हैं, अल्प आयु नहीं है। जवानी में स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाला है। भगवान ने जितनी आयु दी है वो सारी की सारी पूर्ण होगी, बुढ़ापे तक आराम से पहुँचेंगे, ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। जीवन रेखा पर बीच में कोई भी कष्ट या संकेत ऐसे नेगेटिव हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो जीवन रेखा बहुत ही नॉर्मल है, मध्यम आयु को व्यक्ति प्राप्त होगा, ऐसा समझ में आता है। तो यहाँ पर हमको जो भी जैसा भी दिखा, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव, हमने आपको बता दिया। और कुछ आपको पूछना हो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और देखिए, मुझे आपके हाथ में कोई बड़ी समस्या तो दिखी नहीं। कोई रेखा, कोई ग्रह ऐसे नहीं है जिनमें दोष बताया जाए। रेखा सारी बढ़िया है, ग्रह सारे बढ़िया हैं, कोई नेगेटिविटी है नहीं। और पैसा हो, परिवार हो, मुझे आप हर चीज़ से सुखी दिखाई पड़ते हैं। आने वाला समय थोड़ा टेंशन भरा है, लेकिन आप उससे भी पार पा जाएंगे, ये हमको समझ में आता है। नौकरी आपकी, देखिए नौकरी अगर आपकी नहीं छूटेगी, और कुछ ही समय में आप व्यापार की तरफ मुड़ते हुए अपने आप ही दिखाई पड़ेंगे। कुछ साल आप इसको समझ सकते हैं। और अंत में आपको पैसे को लेकर सफलता है, जिस वजह से आपको फाइनेंशियली टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये हमको आपकी इस रेखा में समझ में आया। तो और कुछ आपको और पूछना हो आप पूछ लीजिएगा। अपना रिव्यू दे दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, हमको ये ज़रूर बताइएगा। उपाय मैंने आपको वीडियो में बता दी। जितना नारायण की भक्ति करेंगे, आपके लिए सबसे बड़ा अमृत उपाय यही है कि भगवान नारायण की भक्ति कीजिए और राधा रानी के नाम जप कीजिए, भगवान श्री राम का नाम जप कीजिए, या फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कीजिए। इनमें से किन्हीं की भक्ति करेंगे, आपको जीवन में हर तरह का सुख और देखने को मिलेगा। तो ये 4 चीज़ हमको लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।